Hello students, so today we will be starting a new chapter, Role of Psychology to Understand the Child. This is the part of BA B.Ed first year syllabus. So let's begin with the chapter. I will be teaching you in a very short manner, right? So that you can remember the main points and you will be able to frame the answers and you will be able to write it in the exams. It is very simple. Only the main points I will be explaining you, right? So let's begin. What is psychology? First of all, you should know psychology होती क्या है. तो it means science of soul, science of consciousness, science of behavior. It is the study of mind and behavior. There are many kinds of psychologies like educational psychologist, clinical psychologist, applied psychologist. तो ये बहुत अलग अलग टाइप्स के साइकोलॉजिस्ट होते हैं. सबसे पहला educational psychologist, it deals with theoretical problems of learning. Clinical psychologist deals with improving emotional and social adjustments. And then applied psychologist is needs why and how people differ in intelligence, personality. So ये सारी चीज़ें ये सारे psychologist देखते हैं. Clear? Next is these are some definitions. You can learn any one or two from here. राइट. सो नेक्स्ट इज द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी. तो साइकोलॉजी का कैसा नेचर रहता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सो ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को इट डायग्नाइज एंड ट्रीट पीपल, टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, पॉजिटिव साइंस. सो ये सारे जो है नेचर है साइकोलॉजी के. नाउ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी की क्या क्या ब्रांचेस है. एजुकेशन एंड स्कूल साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी. सारी ब्रांचेस है. तो इन सारे फील्ड्स में हम काम कर सकते हैं साइकोलॉजी के अंदर. राइट. नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी को कैसे स्टडी करा जा सकता है. सबसे पहला होता है केस स्टडी मेथड. So, the main unit of analysis is the individual and his experiences across different contexts. तो केस स्टडी के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल को हम स्टडी करते हैं. डेटा कैन बी टेकन फ्रॉम मेनी रिसोर्सेज और डेटा जो है वो कहीं से भी कलेक्ट किया जाता है. अब इसके अंदर क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस रहती है केस स्टडी मेथड के अंदर. सो इट अलाउज अ लॉट ऑफ डिटेल टू बी कलेक्टेड. बहुत सारी डिटेल्स कलेक्ट हो जाती है इससे. राइट. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कैन बी कंडक्टेड and it can help experiments adapt ideas and produce hypothesis. ये होती है इसकी एडवांटेजेस. अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि डेटा कैन नॉट बी जनरलाइज. हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं. सम केस स्टडीज़ आर नॉट साइंटिफिक, कलेक्ट्स मेनली क्वालिटेटिव डेटा. और सारी जो स्टडीज़ है वो साइंटिफिक नहीं होती, कभी कभार सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा ही कलेक्ट करते हैं. राइट. सो नेक्स्ट मेथड इज एक्सपेरिमेंटल मेथड. अब इसमें क्या होता है, दिस स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स by making use of experiments. The layout or design of the experimental method is as follows. तो अब इसका क्या डिज़ाइन रहता है, ये जो 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये इसका मेथड है. राइट. नेक्स्ट, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या रहती है. ये रिलायबल रहता है, सिस्टमैटिक मेथड, साइंटिफिक मेथड है. ये डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली है और इसके अंदर हमको स्पेशलाइज्ड पीपल चाहिए होते हैं. नेक्स्ट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच द फाइंडिंग्स ऑफ साइकोलॉजी आर अप्लाइड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन. जिसमें हम एजुकेशन की फील्ड में हम साइकोलॉजी की रिजल्ट्स को हम अप्लाई करें, वो होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी. अब यहाँ पर फिर से आपको कुछ 2-3 डेफिनेशंस दी हुई होगी, इनमें से आप कोई सी भी लर्न कर सकते हैं. जैसे कि अकॉर्डिंग टू प्रो एंड प्रो, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द कंडीशंस दैट अफेक्ट लर्निंग. ठीक है. अब नेचर क्या रहता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, तो इट इज़ अ साइंस. कैसे साइंस है, क्योंकि ये वेरीफाइबल होती है बिल्कुल. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, इट इज़ एन अप्लाइड साइंस. तो ये सारी चीज़ें आपके नेचर में है, इसका रिलेशनशिप रहता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ. ये सब आप पढ़ सकते हैं, नथिंग वेरी मच लाइक. देन मूविंग फर्दर वी हैव द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी. इसमें क्या स्कोप रहता है, देखो चाइल्ड डेवलपमेंट में इसका स्कोप है. ठीक है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है कि कैसे टीचर्स को समझ सकती हैं बच्चों को. अगर टीचर को बच्चे की साइकोलॉजी का पता रहता है तो वो उसके डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल रह सकता है. राइट. देन हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रोसेस ऑफ लर्निंग. अगर बच्चों को पता है, टीचर्स को पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो ये बहुत हेल्पफुल है उनके लिए. लर्निंग डिसेबिलिटीज़, एनकरेज स्टूडेंट्स, नीड फॉर एफिलिएशन, इंटेलिजेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये सारी चीज़ें अगर हमको पता है तो पढ़ाना और भी
ईजी हो जाता है। पर्सनालिटी, गिफ्टेड स्टूडेंट्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अगर ये सारी चीज़ें हमको पता है तो हम और अच्छे से स्टूडेंट्स को ट्रेन कर पा सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन न्यू एरा। तो साइकोलॉजी की क्या इम्प्लीकेशंस है एक न्यू एरा के अंदर। तो चेंजिंग द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन हेल्प्स टू नो द पीपल। अगर हमको साइकोलॉजी के बारे में पहले से ही पता है बच्चे की, तो आप उसको और अच्छा डेवलप करने में हेल्प कर सकते हो। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द करिकुलम, हेल्प्स द टीचर टू नो हिमसेल्फ, ठीक है। Then we have plays emphasis on effective learning, individual differences, new concept of discipline, motivation to students, emphasis on atmosphere। So ये सारी चीज़ें जो है बहुत इफेक्ट करती है अगर हमको साइकोलॉजी के बारे में पता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। अब क्या इंपॉर्टेंस है, इट अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल्स। हमें पहले से ही पता चल जाता है बच्चों के बारे में, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड के बारे में पता चल जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता चलता है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, मेंटोर फॉर स्टूडेंट्स, मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स, इनकलकेटिंग गुड हैबिट्स एंड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। तो ये सारी चीज़ें हमको पहले से ही पता लगने लग जाती है, तो और अच्छे से हम चाइल्ड को डेवलप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज चाइल्ड साइकोलॉजी। सो चाइल्ड साइकोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी that studies the facts and law like regularities of the psychological development of children and shares a number of problems with educational psychology। तो ये बच्चों के बारे में स्टडी करती है, राइट। एंड इट इज़ अ concept which is closely connected with pedagogy। It is a part of developmental psychology। It studies the growth and development of the child from conception till adolescence। तो adolescence तक के child के बारे में study करती है। Now again there are some definitions। So according to Crow and Crow, child psychology is a scientific study of the individual from his prenatal beginnings through the early stage of his adolescent development। जब वो अपनी मदर के वॉर्म में होता है तब से लेकर एडोलेसेंट तक की जो जर्नी होती है उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। सो चाइल्ड साइकोलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड एंड असिस्ट टीचर टू नो अबाउट चाइल्ड्स बिहेवियर। चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता होता है तो टीचर पता लगा सकते हैं कि मुझे कैसे बच्चे को टैकल करना है, कैसे उसे पढ़ाना है। So it helps teacher to know about the child's behavior, understand the child, to teach and motivate them, to understand child's problem and deliver treatment effectively। कैसे उन्हें पढ़ाना है, किस तरीके से मैं उनको इफेक्टिव मेजर से पढ़ाऊँ कि उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों, उनका बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझ जाए, न्यू ट्रेंड्स, गाइड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। सो अगर वो ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो बच्चों के लिए भी लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी एंड उनके गुड रिजल्ट्स भी आएंगे, right? So this was all about this chapter। I hope this video will be helpful to you from your examination point of view। Thank you for watching।